उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी की मोहम्मद दीपक से मुलाकात को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी नाम में मोहम्मद लगाने वालों से मिलते हैं, लेकिन 3 तलाक और हलाला की पीड़ित मुस्लिम बहनों से नहीं मुलाकात करते। सीएम धामी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ही कांग्रेस का आधार है और राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सीएम धामी ने टिहरी में राहुल गांधी पर यह बड़ा बयान दिया है। नहीं, कोटद्वार की घटना है भाइयों बहनों। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं भाइयों बहनों। कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? चौबीस साल पुरानी मुंबई की डांस बार पार्टी ने उत्तराखंड की राजनीति का डांस फ्लोर गरमा दिया है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के वीडियो से गुरुवार को भी सियासी पारा अपने हाई पर रहा। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैमरे से बचते रहे, लेकिन फिर भी जो बयान सामने आए उन्होंने पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। बार पलटवार महेंद्र भट्ट और गणेश गोदियाल के बीच में हुआ है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2002 महाराष्ट्र चुनाव प्रचार, दिन में राजनीति, रात में डांस बार में डिनर पार्टी, और अब 24 साल बाद वही पार्टी सियासी बारूद बन गई है। हाल ही में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने एक वीडियो के जरिए इस डांस पार्टी का जिक्र किया था, तो बात आई गई हो गई। इसमें ट्विस्ट आया गणेश गोदियाल की सफाई से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जैसे ही अपने बयान में कहा कि उस पार्टी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। सियासत का डांस फ्लोर थर्रा गया और बुधवार की चुप्पी के बाद में गुरुवार को बीजेपी ने मुंह खोला। न्यूज 18 को दिए बयान में महेंद्र भट्ट ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश है। देखिए, पहली बात तो मैं इन बहुत सारे पत्रों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गणेश गोदियाल जी ने कहा नरोबा कुंजरोबा अस्वस्थामा होता होता। पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ के साथ किसी की हत्या करने का उनका प्रयास है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब समझती है और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई। गुरुवार को कांग्रेस के नेता भी मीडिया से बचने लगे। कई कोशिशों के बाद में न्यूज 18 पर आए गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को सीधी चुनौती दी। गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को चैलेंज कर दिया। गोदियाल ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो महेंद्र भट्ट गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट इस पार्टी में थे, मैं आज भी अपने बयान पर अड़िग हूँ। गणेश गोदियाल ने तो बात उठाई नहीं, बात उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने उठाई और मैंने ये कहा, जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि उस मेरे द्वारा दी गई उस भोज में वो भी आमंत्रित थे। मैंने ये भी कहा कि भाई नाचना कोई अनैतिकता का वो तो है नहीं, हमने कुछ ने खाना खाया, कुछ लोग खाना खाए और नाचे। अब उसमें महेंद्र भट्ट बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आए और कहीं गंगा जल लेके हम दोनों जो है एक साथ कसम खा लें कि भाई कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या 24 साल पुरानी एक डिनर पार्टी अब 2026 की राजनीति की पटकथा लिख रही है? क्या ये सिर्फ वीडियो पॉलिटिक्स है या फिर सियासी फाइलों का कोई पुराना पन्ना जानबूझकर खोला गया है? जिस पार्टी में तब दोनों दलों के नेता थे, क्या आज वही पार्टी सियासत की एप्स्टीन फाइल बनने जा रही है? देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
मुंबई बार डांस मामले में हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से कहा कि कुंवर प्रणव चैंपियन को कोई गंभीरता से नहीं लेता। चैंपियन सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं, अब था ही नहीं कुछ मामला ऐसा। अब खाना खाने के लिए कहीं जा रहा है कि जाएगा आदमी तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जाते हैं लोग। ठीक है। तो ये इसको आप जो है दूसरे रूप से अगर प्रचारित करो तो मैं सोचता हूँ क्योंकि सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। उस व्यक्ति ने अपने को ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए या जिस तरह भी उसने अपनी बात बोली हो, मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। और उत्तराखंड के लोग, क्योंकि उसने उत्तराखंड के लोगों को गालियाँ दी, तो उत्तराखंड के लोग उसको जानते हैं, कोई गंभीरता से भी नहीं लेता इसकी बात को। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर अल्मोड़ा बागेश्वर रोड पर बसोली में एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में कुल 7 लोग सवार थे। वहीं 4 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सभी लोग दिल्ली से उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे। और ऋषिकेश से खबर है, जहां पर देर शाम योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पे हाथियों का एक झुंड आ गया। हरिद्वार ऋषिकेश ट्रैक पर हाथियों का झुंड क्रॉस करने लगा। इस दौरान हाथी ने अपने बच्चों के साथ में तेजी से ट्रैक को पार किया। हालांकि वन विभाग और आरपीएफ की सांसें भी अटक गई, क्योंकि ट्रैक पर ट्रेन आने का वक्त था। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई है और हाथियों का झुंड तेजी से लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ गया। कुछ तो आगे निकल गए ना है तो नहीं अभी। हल्द्वानी में इन दिनों बाघ की दहशत देखी जा रही है। बाघ 2 महिलाओं का शिकार कर चुका है। अब ऐसे में हल्द्वानी शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी में पिछले 2 हफ्तों में 2 महिलाएं बाघ का शिकार बन चुकी हैं, जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विशेषकर फतेहपुर, दमुआ ढूंगा और पनियाली इलाके की महिलाएं और बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बाघ के हमले का डर सता रहा है। घर में इस चीज का डर बना हुआ है। मेरे यहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे और हम जंगल के किनारे ही रहते हैं। और जो आज आंटी को खाया है वो हमारे सीधा बगल में ही रहती है। हाँ, बगल में रहती है और मेरी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। हमारे शाही कॉलोनी में रोज लेपर्ड का मूवमेंट है। कल शाम 10:30 बजे भी आया था। सारे शाही कॉलोनी के बच्चे ट्यूशन वाले हैं। अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है और कोई भी शिफ्ट की ड्यूटी से। आप बताइए सर, वो उन्होंने तो कह दिया बाहर मत निकलो। जिसका आजीविका का कोई साधन नहीं है वो क्या करेंगे सर, आप बताइए। रामनगर पश्चिमी फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ का दावा है कि आदमखोर हो चुके बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए कैमरा ट्रैप लगाने से लेकर बकायदा 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बुला लिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो जंगल के भीतर ना जाएं। आज आपके सामने हमारे 3 वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें इनको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है और हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम जल्दी से जल्दी उस जो भी हमलावर टाइगर है उसकी पहचान कर पकड़ें। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि दोनों महिलाओं को मारने वाला बाघ एक ही है। ऐसे में फॉरेस्ट टीम के लिए इसे पकड़ना बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक और घटना वन विभाग के पसीने छुटा सकती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। सीएम धामी ने लोक भवन जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य की अलग अलग विकास योजनाओं और कई अन्य सामयिक मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई। देहरादून में हाल ही में मारपीट मामले के बाद में चर्चाओं में आए अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल का प्रमोशन किया गया है। बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट में 48 घंटे पहले नौडियाल का प्रमोशन किया गया है। नौडियाल को अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बनाया गया है। पिछले 1.5 साल से नौडियाल प्रभारी निदेशक के तौर
पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और वहीं 5 अन्य अधिकारियों का भी प्रमोशन किया गया है। मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, ब्रजमोहन सिंह रावत और पद्मेंद्र सकलानी, पद्मेंद्र कुमार को अपर शिक्षा निदेशक बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायल दौरे पर वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर पहुंचकर होलोकॉस्ट के लाखों निर्दोष पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी और पीएम मोदी ने उत्तराखंड की टोपी पहनकर पहाड़ के लोगों को लेकर अपना सम्मान और प्यार दिखाया और विश्व मंच पर उत्तराखंड की गौरवशाली परंपरा, शौर्य और योगदान को प्रदर्शित किया। उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने इस पर पीएम मोदी का आभार जताया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि उत्तराखंड को लेकर इतना प्यार और सम्मान देने के लिए पीएम मोदी का दिल से आभार। देहरादून में उत्तराखंड का 5वां धाम माने जा रहे सैन्य धाम का निर्माण आखिरी चरण में पहुंच गया है। उम्मीद है कि मार्च में इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून में तैयार हो रहा सैन्य धाम उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, शौर्य और बलिदान को समर्पित एक भव्य स्मारक का रूप ले चुका है। ये धाम सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि शहीदों की स्मृति और सैन्य इतिहास का जीवन दस्तावेज बनेगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की और कहा कि ये धाम आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की नई प्रेरणा देगा। लेकिन ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है और जो भी सुझाव मुझे देने थे वह मैंने मंत्री जी से वैसे ही बात कर ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वॉर मेमोरियल देश का एक बहुत ही अच्छा वॉर मेमोरियल जो बाकियों के लिए भी इंस्पिरेशन है। बच्चों सैन्य धाम में आने वाले लोगों के लिए शहीद स्मारक, वॉर गैलरी, सैन्य इतिहास प्रदर्शनी, वीरता पदक विजेताओं की जानकारी और आधुनिक डिस्प्ले तैयार किए गए हैं। यहाँ डिजिटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ लेजर शो, सैन्य बैंड प्रदर्शन, देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन और विशेष अवसरों पर परेड भी आयोजित की जाएगी। और शीघ्र ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समय तय कर रहे हैं, वो ये यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। बताया कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतर बना है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत टाइम स्पेंड किया है पूरे ताकत के साथ में। शायद मेरे इतने विजिट मैंने कभी जिंदगी में कहीं नहीं किए होंगे जितने मैं यहाँ पर आया हूँ। मार्च में उद्घाटन के बाद सैन्य धाम न केवल शहीदों के सम्मान का केंद्र बनेगा बल्कि उत्तराखंड की वीर भूमि की पहचान को और मजबूत करेगा। आधुनिक तकनीक और सैन्य इतिहास के मेल से तैयार ये धाम प्रदेश की नई सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति की धरोहर बनने जा रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। आपको दिखाते हैं कौमी एकता को खुद समेटे सोर घाटी की होली। सोर घाटी पिथौरागढ़ में चीर बंधने के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो जाता है, लेकिन पुराने बाजार होली कुछ खास है। धार्मिक एकता के प्रतीक ये होली यहां पर बीते 194 सालों से बदस्तूर मनाई जा रही है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धर्म के नाम पर जहां दुनिया बटी नजर आती है, कई मौकों पर इंसानी रिश्ते भी तार तार होते दिखाई देते हैं। वहीं सोर घाटी पिथौरागढ़ में इसके एकदम उलट नजारा देखने को मिलता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर सैकड़ों सालों से एक साथ होली मनाते आ रहे हैं।
होली के त्योहार पर कौमी एकता का ये नजारा इंसानियत का सीना चौड़ा करता है। चीर बांधने से लेकर चीर दहन तक सभी समुदाय के लोग एक साथ कदमताल करते नजर आते हैं। कुमाऊं में चीर बंधने के साथ ही खड़ी होली का भी दौर शुरू हो जाता है। सामाजिक सौहार्द को भी दृष्टिगत रखते हुए सारी कम्युनिटीज इसमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग मिल करके इसको अनूठा, ये मैं गुलदस्ता कहूँगा, इसको गुलदस्ते के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। पहाड़ों में चीर बंधते ही होली पूरे शबाब में आ जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं में होलिका के बदले चीर का दहन होता है। असल में चीर पैया का पेड़ होता है जिसे पतंगों से सजाकर गढ़ा जाता है। चीर को होली की पहली रात जलाया जाता है। चीर को स्थापित करने की प्रक्रिया भी पूरे धार्मिक विधि विधान से की जाती है। चीर बंधने के बाद इसके चारों तरफ होलिका दहन तक होलियार होली खेलते हैं। हफ्ते भर तक चलने वाला होली का ये पर्व शुरू से लेकर अंत तक कौमी एकता की मिसाल नजर आता है। पुरानी बाजार की होली है, ये सदियों से जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय रमजान का महीना चल रहा है और मैं भी इस समय रमजान रखा हुआ हूँ, लेकिन रमजान और होली दोनों मिलकर के साथ मनाते हैं। इस बात के लिए हमारे बड़े गर्व की बात है और ये पूरे पिथौरागढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पिथौरागढ़ का पुरानी चौक बाजार जो है हृदय स्थल है। चीर बंधने के बाद पहाड़ खड़ी होली के रंगों में सराबोर होने लगती है, लेकिन इस होली का असल रंग है धार्मिक एकता, जो खुशी के पर्व को धर्म के खांचों ने बांटकर एकता के सूत्र में पिरोता है। सोर घाटी की ये होली उन लोगों के लिए आईना है जो इंसान को धर्म के आधार पर बांटते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के मल्ला महल में होली के रंग भी खूब बिखर रहे हैं। महिलाएं यहां पर बैठ के और खड़ी होली का आनंद ले रही हैं और रंगों के बीच में संस्कृति की झलक पेश कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। 5 शताब्दियों के इतिहास को सजोए मल्ला महल में रंग और राग का संगम देखने को मिल रहा है। महल के खुलने के बाद यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत बैठकी होली, खड़ी होली और पारंपरिक स्वांग दर्शकों को खूब लुभा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनमें भी बहुत प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा को उजागर करना और अपनी संस्कृति का बचा के रखना और उसका संवर्धन करना। होली में शामिल हुई महिलाएं भी बेहद उत्साहित हैं। वो कहती हैं कि मल्ला महल जैसे मंच पर आकर उन्हें प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। होली के गीत, बैठकी होली और खड़ी होली के साथ साथ वो समाज में फैल रही कुरीतियों पर व्यंग प्रस्तुत कर अपनी रचनात्मकता को दिखा रही हैं। हमें मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का और हम लोग यहाँ होली गायन करते हैं, सामूहिक करते हैं और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के गाते हैं। यहाँ पे खड़ी होली और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि हमारी संस्कृति हम आगे प्रदान करते हैं, जिससे कि जाना है कि खड़ी होली क्या होती है, बैठकी होली क्या होती है। रंगों की उमंग के बीच पहाड़ धीरे धीरे होली के रंग में रंगने लगा है। पहाड़ की ये होली कई दिनों तक चलती है और अपनी अनोखी परंपरा के लिए फेमस भी है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की सीमांत नीति घाटी इन दिनों सैलानियों की नई पसंद बन गई है। बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब ने मिलकर यहां पर पर्यटन को नई उड़ान तक पहुंचा दिया है। धामी सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। रिपोर्ट में देखिए। चमोली जिले की नीति घाटी इस समय पर्यटकों से गुलजार है। विंटर सीजन में अच्छी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के विंटर टूरिज्म विजन और प्रदेश सरकार की सड़क कनेक्टिविटी पर फोकस का असर अब साफ दिख रहा है। यहाँ का मुख्य आकर्षण टिम्बरसैंड महादेव है, जिसे लोग मिनी अमरनाथ भी कहते हैं। बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। रोड कनेक्टिविटी के मामले में हमारा सीमावर्ती क्षेत्र काफी अव्वल है। अब पहले तो माणा पास तक रोड पहुंचाई गई थी, अब नीति पास भी रोड पहुंच गई है और जो इस तरफ से यालडुंग से इस तरफ से जो रोड बन रही है सुमना से होते हुए, जो भविष्य में मलारी मिलम का मार्ग खुलेगा। पहाड़ों में इस समय जो रोडों का जाल बिछा हुआ है और जिस तरह से रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, उससे पहाड़ों की यात्रा सुगम हो गई है। दूरस्थ क्षेत्र मलारी तक और नीति घमसाली तक और इससे आगे जो गांव है, हमारे सीमावर्ती गांव हैं, वहां तक जो है रोडों का विस्तार हो चुका है।
धामी सरकार के निर्देश पर प्रशासन भी नीति घाटी को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। घाटी में करोड़ों की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। सुविधाजनक सड़कें, पार्किंग, होम स्टे और अन्य व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस बार हमारे ज़िले में भी शीतकाल में काफ़ी अच्छा पर्यटन हुआ है। खासकर नीति वैली में, टिम्बरसैंण महादेव, मलारी पूरे क्षेत्र में, औली में काफ़ी पर्यटक आए हैं। नीति घाटी के स्वरूप में तेजी से बदलाव दिख रहा है। टिम्बरसैंण महादेव और घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य अब उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।